मधुमेह एक ऐसी बीमारी है जिसने हम सबको आज जकड़ रखा है। और हम किसी भी परिवार की बात करें तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वहां पर कोई ना कोई एक डायबिटिक पेशेंट देखने को मिलता ही मिलता है। और आज अपने जी मनी हेल्थ शो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। मैं नेहा बजाज आप सभी का स्वागत करती हूं और आज जी मनी हेल्थ शो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर सतीश गुप्ता, जो कि एक कंसल्टिंग फिजिशियन है और डायबिटोलॉजिस्ट हैं, और उसी के साथ साथ डायरेक्टर हैं डॉक्टर गुप्ता डायबिटीज एंड हार्ट क्लिनिक, जो कि पुणे में है। डॉक्टर गुप्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। तो डॉक्टर, जैसे कि हम बात कर रहे हैं डायबिटीज की, और आज का जो शो है वो है एक प्रिवेंटिव शो। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि ऐसे कौन से फूड टाइप्स हैं जिससे डायबिटीज प्रिवेंट हो सकती है। आप अपने पेशेंट्स को क्या खाने की सलाह देते हैं, और जो नॉर्मल पब्लिक है उनको क्या ना खाने की सलाह देते हैं? खाने की बजाय हमें ये सलाह ज्यादा देना इंपॉर्टेंट है कि क्या नहीं खाना। तो जैसे कि फ्राइड फूड्स है, जंक फूड्स हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स है, मीट में जैसे रेड मीट है, तो ऐसी चीजें जैसे पोटैटोज हैं, आइसोलेटेड जूसेस हैं, अल्कोहल है, और राइस प्रोडक्ट्स जो है, ये चीजें हमें डायबिटीज में अवॉइड करनी है। अगर हम वेजिटेबल्स की बात करें तो पोटैटो छोड़ के आपको हर चीज अलाउड है एक्चुअली, और नॉन वेज में रेड मीट को छोड़ के चिकन एंड फिश इज अलाउड, सी फूड्स आर ऑल अलाउड। राइस प्रोडक्ट्स आपको अवॉइड करने हैं, आपको फ्राइड प्रोडक्ट्स एंड जंक फूड्स, स्नैक्स वगैरह अवॉइड करने। अच्छा, एंड सर, जितने डायबिटिक पेशेंट्स हैं, अच्छा, सब में एक मिथ है कि मैंगो खा सकते हैं, नहीं उसमें ज्यादा मीठा होता है, कुछ फ्रूट्स मना है, कुछ फ्रूट्स खा सकते हैं, क्या ये बात सच है सर? देखिए कैसा है, यस, ये बात एक लेवल तक सच है। जैसे एप्पल है, पपाया है, आपका गावा है, दीज फूड्स आर वेरी गुड फॉर डायबिटीज। बट मैंगो में डेफिनेटली शुगर होती है, बट अ पीस ऑफ वन स्लाइस ऑफ मैंगो यू कैन टेक इट। तो सर, ऐसे में कौन से फ्रूट्स हैं जिनको आप लिमिटेड क्वांटिटी में लेने को बोलते हैं, वो भी बताइए, मैंगो के अलावा और कौन कौन से? लाइक आई सेड, मैंगो, योर ग्रेप्स, अंगूर की बात करें, मैंगो, अंगूर, केला, चीकू, ये चीजें जो है, ये चीजें आपको अवॉइड करनी है। मतलब लिमिटेड क्वांटिटी में लेनी या फिर लिमिटेड अमाउंट में लेनी। एंड अच्छा डॉक्टर गुप्ता, अब ये है कि बीमारी भले ही पूरी जाए ना जाए, नियंत्रण में, कंट्रोल में भी रहे तो भी अच्छा रहता है। तो आप अपने पेशेंट्स को क्या कहते हैं कि व्हाट आर द बेस्ट वेज टू कीप द डायबिटीज इन कंट्रोल? देखिए, मैं नॉर्मली ये बोलता हूँ कि यू हैव टू टेक योर फूड एज योर मेडिसिन रादर देन टेकिंग योर मेडिसिन एज योर फूड। जैसे आपको अपना खाना जो है वो दवा की तरह खाना है, दवाइयां खाने की तरह नहीं खानी। देखिए, अगर एक पेशेंट डायबिटिक है और उसको हमने एक पर्टिकुलर मेडिसिन स्टार्ट की है और वो आज के पर्टिकुलर डाइट के लिए है, अगर वो अपनी डाइट थोड़ी भी हलचल करता है, जैसे वो बर्गर खा लेता है या पिज्जा खा लेता है, तो वो दवाई उसके लिए नहीं बनी, तो फिर उसकी शुगर डेफिनेटली बढ़ जाएगी। तो आपको, यू आर व्हाट यू ईट, तो आपको अपनी डाइट पे काफी ध्यान देना है, आपकी एक्सरसाइज पे काफी ध्यान देना है। कम से कम आधा घंटा आपको हर रोज वॉकिंग करनी ही है, और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको 8 घंटे सोना है, आपकी स्लीप 8 घंटे होनी चाहिए। अच्छा, ये इतनी मायने रखती है सर डायबिटीज को कंट्रोल करने में? यस, इनफैक्ट स्लीप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज जब हमारी स्लीप 8 से 7 घंटे से नीचे होती है तो हमारी बॉडी में स्टेरॉइड हार्मोन करके एक चीज होती है, जो कि कोविड में हमने बहुत नाम सुना, स्टेरॉइड। तो स्टेरॉइड रिलीज होना शुरू हो जाता है, जिससे हमारी शुगर इंक्रीज होती है। एंड वी डोंट नो, बिकॉज हमारे पास पेशेंट आता है, वो बोलता है सर मैं डाइट तो अच्छी खा रहा हूँ, जैसे आपने बोला था, मैं एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ, बट ही इज वर्किंग इन 20 आवर्स इन अ डे। तो हमें भी कई बार समझ नहीं आता कि उसकी शुगर क्यों कंट्रोल नहीं हो रही। तो स्लीप जो है वो एक हिडन, जिसको बोलते हैं कि साइलेंट कल्प्रिट हो जाता है हमारे लिए।
ओके, आपने बड़ी अच्छी बात हमें बताई। अच्छा डॉक्टर गुप्ता, ये बताइए कि व्हाट इज द एवरेज रेंज डायबिटिक पेशेंट शुड बी इन? आपके पेशेंट्स में कोई हाई डायबिटिक पेशेंट्स हैं या किनकी डायबिटीज कंट्रोल में रहती है? आप सबको क्या कहते हैं कि ये एक एवरेज रेंज होनी चाहिए जहां तक आपका ये कंट्रोल संभव होना चाहिए? देखिए, पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि हम किस बंदे को डायबिटिक बोलते हैं। तो जब हम आज से 15 साल पहले जो क्लासिफिकेशन थी शुगर की, वो दो चीजों पे डिपेंड थी, इधर यू आर डायबिटिक, इधर यू आर नॉन डायबिटिक। तो ये चीज अभी रिसेंट टाइम में चेंज हो गई है। तो अभी हम पेशेंट को, लोगों को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक पहले वो होते हैं जो कि नॉर्मल लोग हैं, नॉन डायबिटिक। उसके बाद होते हैं प्री डायबिटिक, और थर्ड वन इज डायबिटिक। तो हम इसको फास्टिंग, जो खाली पेट हम शुगर चेक करते हैं, उसका क्राइटेरिया ऐसा है, नॉन डायबिटिक में लेस देन 100 को हम नॉर्मल मानते हैं। प्री डायबिटिक में फास्टिंग शुगर को 101 से लेकर 125 तक लेते हैं, एंड एनीथिंग अबव 126 ए फास्टिंग लेवल इज डायबिटिक। अच्छा। दूसरा होता है खाने के 2 घंटे के बाद, जिसको हम मेडिकल टर्म में पीपी शुगर बोलते हैं या पोस्ट प्रेंडियल शुगर बोलते हैं। तो उसमें लेस देन 140 को हम नॉर्मल मानते हैं, 141 टू 199 तक हम प्री डायबिटिक मानते हैं, एंड एनीथिंग अबव 200 इज डायबिटिक। अनदर वन क्राइटेरिया जिसको हम HbA1c, विच इज टेक्निकल टेस्ट एक्चुअली, जो कई बार हमारे पास लोग आते हैं, जैसे उसने रात को खाना खाया नहीं, वो उसके घर वाले बोल रहे हैं कि तू डायबिटिक है, लेकिन पेशेंट बोल रहे हैं नहीं मैं डायबिटिक नहीं हूँ, उसको सुबह शुगर चेक करनी है और रात को खाना नहीं खाता, तो डेफिनेटली उसकी शुगर कम आएगी और वो घर वालों को बोलेगा देखो मैं तो डायबिटिक नहीं हूँ, आप मेरे को ऐसे ही परहेज करने को बोलते हो। ऐसे लोगों के लिए HbA1c करके एक टेस्ट होता है जो कि पिछले 3 महीने की 24 घंटे की शुगर बताता है। तो इसमें आप बच नहीं सकते। अच्छा, तो आपने बड़े डिटेल में बताया हमें ये। यस, और ये प्री डायबिटिक इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, ये जो प्री डायबिटिक लोग हैं, इन लोगों को दवा की जरूरत नहीं होती, बट इनको हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एडवाइस करते हैं, और ये लोग आज नहीं तो कल डायबिटिक होने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर कई सारी चीजें हमें नई नई आज पता लग रही है सर आपसे। सर आजकल ना बड़ा ट्रेंड है, तरह तरह की डाइट्स आ गई हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग है। आपके हिसाब से ये जो फास्टिंग वाले तरीके हैं वजन घटाने के, क्या ये डायबिटिक पेशेंट्स को करने चाहिए? क्या खाली पेट हमारी डायबिटीज बढ़ती है या कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता? देखिए कैसा है, एक चीज आपको मैडम मैं बता दूं, अगर आप एक बार डायबिटिक हो तो आप लाइफ टाइम के लिए डायबिटीज हो जी। और हमें जिस आदमी के साथ, जैसे अगर हमारी, अगर आप यू कैन से, अगर हमें किसी आदमी के साथ मैरिज के बाद, शादी के बाद जिंदगी भी बितानी है, तो हमें उसके साथ कहीं ना कहीं एडजस्ट होना है, क्योंकि वो अभी हमारे साथ रहने वाला है। वैसे ही डायबिटीज के साथ एक किस्म से हमारा सेकंड रिलेशन है, हमेशा रहने हमारे मरने। यस, तो हमें ऐसी चीज नहीं करनी, क्योंकि ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग या ये जो शॉर्ट टर्म तरीके हैं, ये थोड़े दिन के लिए तो काम करते हैं, लेकिन एक आदमी जिंदगी भर फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं कर सकता। वो पूरी दुनिया में जिसको बोल सकते हैं कि प्रोपोगेंडा नहीं कर सकता, सबको बताते नहीं फिरेगा कि मैं डायबिटिक हूँ। जैसे कहीं मैरिज में गए, किसी फंक्शन में गए, नहीं आई विल नॉट टेक दिस थिंग बिकॉज़ आई एम डायबिटिक। तो हमें बहुत प्रैक्टिकल होकर बातें करनी है। हमें पेशेंट को, वहां मैं नॉर्मली कोशिश करता हूँ कि हर पेशेंट को कस्टमाइज करके, काउंसल करके हम ये बोलते हैं कि बाबा ये बीमारी आपके साथ रहने वाली है, अभी आप बताओ आप किस हिसाब से फॉलो कर सकते हैं। जो आदमी फॉलो, अभी फॉर एग्जांपल एक वर्कर है जो सुबह 5 बजे की शिफ्ट से कंपनी में जाता है और उसको 6 बजे वहां का ब्रेकफास्ट मिलता है, और वो कैरी नहीं कर सकता अपने साथ, मतलब वहां पे उसके पास चॉइस नहीं है अपने ढंग का ब्रेकफास्ट लेने की। तो इस पेशेंट के लिए मेरा वो एडवाइस नहीं होगा। जो आदमी एक कारपोरेट बंदा, एक इंडस्ट्रियलिस्ट बंदा है, जो बंदा 10-11 बजे ऑफिस जाता है, जिम करता है, बिकॉज ये बता, क्योंकि हमें बीमारी के साथ साथ उसका लाइवलीहुड भी चलाना है। तो हर आदमी अलग है, हर आदमी को एक जैसा एडवाइस नहीं करेंगे, बट
जहां पे आपके पास अगर चॉइस है तो आप मैक्सिमम स्ट्रेस अपना डाइट पे दीजिए। ओके, तो आपने इनफैक्ट एग्जाम्पल देके हमें अच्छे से समझाया। हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं डॉक्टर गुप्ता कि कभी कभार नेग्लिजेंस, इग्नोरेंस की वजह से डायबिटीज अगर कंट्रोल में नहीं है तो क्या ये अनकंट्रोल्ड डायबिटीज आगे चलकर कोई गंभीर रूप ले सकती है? देखिए, सबसे पहले तो जब पेशेंट अभी बहुत, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, इंडिया में आज की डेट में 8 करोड़ पीपल लोगों को डायबिटीज है, and out of them 50% people are not knowing that they are diabetes because they don't feel any symptom. उनको कोई तकलीफ नहीं। और बहुत बार कैसा होता है कि आजकल हेल्थ चेकअप्स का बहुत रिवाज है, बहुत सारी कंपनियां करवाती हैं, अवेयरनेस बढ़ी है, तो पेशेंट ये लोग टेस्ट करवा के आते हैं और उसमें डायबिटीज निकल के आती है, डिटेक्ट होके आती है। अभी वो रिपोर्ट लेकर आते हैं तो इफ देखो कैसा है, अगर किसी को बुखार है उसको बुखार की टेबलेट देते हैं, वो ठीक हो जाता है। लेकिन अगर किसी को कोई तकलीफ ही नहीं है तो सबसे पहले वो ये पूछता है कि सर मैं इसका ट्रीटमेंट क्यों करूं। तो ये मैडम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायबिटीज का ट्रीटमेंट इसलिए, आदमी को तकलीफ है या नहीं है, अनकंट्रोल्ड है या नहीं है। अगर डायबिटिक है तो हमको इसलिए करना है, आगे जाके ये हार्ट अटैक का कारण हो सकता है, ये पैरालिसिस का कारण हो सकता है, ये आई विजन ब्लाइंडनेस का कारण हो सकता है, ये पैरालिसिस का कारण हो सकता है, ये सेक्सुअल रिलेटेड इम्पोर्टेंस का कारण हो सकता है, ये आई मीन इट डिक्रीज द क्वालिटी ऑफ लाइफ। सो देखिए कैसा है, कोई भी आदमी अपनी क्वांटिटी ऑफ लाइफ कम नहीं चाहता। तो किसी आदमी को किसी आदमी को हार्ट अटैक हो तो नोबडी वांट्स टू हैव हार्ट अटैक। द सेम वे कोई भी, भगवान ने हमको जिंदगी सिर्फ, जिसको बोलते हैं कि इतने जानवरों में भगवान ने हमको इंसान बना के भेजा है, तो जिंदगी सिर्फ जीने के लिए है। लेकिन बीमार, ये सच्चाई है कि बीमार आदमी को जीने का कुछ मजा नहीं आएगा। तो हमको इसलिए शुगर कंट्रोल करनी है। अनकंट्रोल्ड अगर डायबिटिक है तो उसको ट्रीटमेंट करना ही है। ओके, एंड वही क्वालिटी ऑफ लाइफ का सवाल है। तो इसी के साथ डॉक्टर गुप्ता, जाते जाते मेरा आखिरी सवाल, आप कुछ सजेशंस जो डायबिटिक पेशेंट्स को देना चाहें। प्रेजेंट टाइम में हम फाइनेंशियली भी लोगों को देख रहे हैं, मेंटली भी लोगों को देख रहे हैं। हम जिसको हेल्थ बोलते हैं, बट आज की डेट में नोबडी इज एक्चुअली 100% हेल्दी। किसी को मेंटल स्ट्रेस है, किसी को वर्क स्ट्रेस है, किसी को फाइनेंशियल स्ट्रेस है। अभी भगवान ने आपकी किस्मत में क्या लिखा है उसको तो हम चेंज नहीं कर पाएंगे, कोई कर भी नहीं सकता। लेकिन अगर आप जानबूझ के बीमार होते हैं और ये चीज कल आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस देती है, अगर बंदा फाइनेंशियली अच्छा भी है तो मेंटली स्ट्रेस देता है, तो जो चीज आप अपने हाथ में आज आप ठीक हो सकते हैं तो जबरदस्ती क्यों बीमार होना। और अपने लिए और अपने फैमिली वालों के लिए, बिकॉज आप हो तो आपकी फैमिली को लोग पूछते हैं, अदरवाइज आपके बगैर इस फैमिली को कोई नहीं पूछेगा। अपने लिए नहीं, कम से कम अपनी फैमिली के लिए ठीक हो जाइए। और एक और चीज बोलूंगा, हमारी जो टंग होती है, हमारी जो जीभ होती है, उसका एरिया 1 स्क्वायर इंच है और हमारी बॉडी का एरिया उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। तो सिर्फ 1 स्क्वायर इंच के टेस्ट के लिए आप पूरी बॉडी को खराब करना दांव पे लगा सकते हैं, तो आप डिसाइड करिए। क्या बात है, आपने बड़ी अच्छी बात कही और यही हमें हमारे घर वाले भी समझाते हैं। एंड डेफिनेटली हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना बहुत जरूरी है। तो इसी के साथ डॉक्टर सतीश गुप्ता, आपने इतने कीमती टिप्स, मैं बोलूंगी गोल्डन टिप्स, आज हमारे शो में सबके साथ बांटे हैं, शेयर किए हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका। थैंक यू मैम। तो ये थे डॉक्टर सतीश गुप्ता, जिन्होंने आज हमें बताया कि डायबिटीज को कंट्रोल किया जा सकता है, डायबिटिक केयर फॉर पेशेंट्स के बारे में बताया। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा और हाँ, अपने डाइट का अच्छे से ख्याल रखिएगा। मीनवाइल जी मनी हेल्थ शो देखते रहिए, क्योंकि अगले वीडियो में हम आपको मिलवाएंगे एक नए सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल एक्सपर्ट से। तब तक के लिए अपनी सेहत का रखें ख्याल, हिट रहें, फिट रहें। बाय बाय।